नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को यहाँ सादर प्रणाम है। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ वेद व्यास जी द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रवण और पठन कर रहे हैं। आज के सत्र में स्कंद 5 अध्याय 5 भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश दिया जा रहा है, उसके भाग 2 में हम सभी सत्र 295 में श्रवण और पठन करने का ये क्रम जारी रखेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, हम लोग एक एक श्लोक का वाचन करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों द्वारा इस विषय को श्रवण और पठन करेंगे। संक्षिप्त अवलोकन और मंगलाचरण के पश्चात आज के सत्र में श्लोक संख्या 18 से आरंभ करेंगे। संक्षिप्त अवलोकन के इस क्रम में भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को जन्म मृत्यु के परे इस भवसागर से पार जाने के, इस मनुष्य जीवन के हेतु चरम लक्ष्य उद्देश्य के बारे में उपदेश किया जा रहा है। जैसा कि हमने पिछले सत्रों में श्रवण किया, ऋषभ देव अपने शारीरिक सौष्ठव, अपनी न्यायप्रियता, अपने संभाव, अपने विचार दृष्टिकोण, इन सब से शास्त्रों में स्वयं भगवान के अवतार के रूप में संबोधित किए गए हैं। ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को दिए जाने वाला ये उपदेश वास्तव में परिचायक है भगवान के उस उद्घोष का, जो वो भगवत गीता में अध्याय 4 में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का नाश करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। तो भगवान या तो स्वयं आते हैं या अपने पार्षदों को भेजते हैं, पर इस सृष्टि के कर्ता, कारक, संहारक, संचालक, नियंता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्वों को, अपने कर्तव्यों को भगवान सदैव अपने शब्दों को, अपने वचनों को, अपने भक्तों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते आए हैं। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 18 से हम लोग आज के सत्र को श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा अनुरोध रहेगा, आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर श्लोक दर्शित करने का प्रयास करूंगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयस्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पुनः सादर प्रणाम है। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 295 में हम सभी स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 18 से आरंभ करेंगे। अध्याय का नाम है महाराज ऋषभ देव
द्वारा पुत्रों को उपदेश। और यदि श्लोकों की संख्या के क्रम में देखें, तो इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भागवतम से अब तक के संपूर्ण श्लोकों की संख्या 4200 हो जाएगी, और विशेष रूप से स्कंद 5 से समग्र श्लोकों की संख्या 138 हो जाएगी। तो ये सदैव मैं कहती आई हूँ, ये श्लोकों की संख्या वास्तव में इस बात की परिचायक है कि हमारी निरंतरता, कंसिस्टेंसी, हमारी प्रतिबद्धता इस नियमित श्रवण और पठन के लिए कितनी समर्पित है। स्कंद 5, अध्याय 5, श्लोक संख्या 18। गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात्, पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान्, मोचयेत् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। तो स शब्द की यहाँ अनेकों बार पुनरावृत्ति है। स शब्द यहाँ पर वह के लिए कहा गया है, ऐसा व्यक्ति संबोधन के लिए सर्वनाम के रूप में, जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। बहुत 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 महत्व का श्लोक है। कई बार मैंने आपसे कहा था कि मैं, मुझे याद है निकट सत्र में ही मैंने ये कहा था कि वो श्लोक ढूंढ के लाया जाएगा जहां पर वास्तव में श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से उल्लिखित है कि यदि हम अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के भय से उबार ना सके, तो हमें वो संबंध स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। कहने का अभिप्राय है, यदि हम माता पिता बनने के लिए गृहस्थ जीवन में विवाह उपरांत अपने को उद्यत करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से जन्म मृत्यु के आने वाली संतान को जन्म मृत्यु से उबरने का मार्ग अपनी ओर से हमें ज्ञान देना, उस मार्ग को प्रशस्त करना आवश्यक है। इसी प्रकार गुरु के संबंध में, इसी प्रकार आराध्य देव के संबंध में, इसीलिए इसीलिए शास्त्रों में देवताओं की आराधना करने की, गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में जब अनावश्यकता कही जाती है, वो इस संदर्भ में कही जाती है कि देवता हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। यह सत्य है, परम सत्य है कि देवता हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे, पर वो हमें जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं उबार सकते। वो हमें पुनः पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः माँ के गर्भ में हमें आना ही पड़ेगा। पुण्य की समाप्ति होने पर, पाप की समाप्ति होने पर, पुण्य अर्जित करने के लिए, पाप कर्म में प्रवृत्त होने के लिए, तो हमें माता पिता गुरु आराध्य पति नहीं बनने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसा शरीर प्राप्त हुआ है स्त्री या पुरुष का, उसके संदर्भ में ये संबंध बताए गए हैं, यदि हम जन्म मृत्यु से उबारने का ज्ञान न दे सके। तो ऋषभ देव का ये उपदेश स्पष्ट है। ब्रह्मा, महेश, इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, सूर्य, शक्ति, आज तक किसी ने, शास्त्र का एक उद्धरण ऐसा नहीं है जिसने ऐसा ऐसा वर दिया हो अपने आश्रयदाता को, अपनी उपासना करने वाले को, कि तुम अमर हो गए। शास्त्र से हम एक ऐसा उदाहरण नहीं उठा सकते जो भगवान कृष्ण, विष्णु अवतार, नारायण रूप, विभिन्न विष्णु स्वरूप के अतिरिक्त, जो विष्णु तत्व है भगवान का, उसके अतिरिक्त चाहे शक्ति तत्व हो, चाहे शिव तत्व हो, और जीव तत्व चाहे ब्रह्मा हो, इंद्र हो, अग्नि, सूर्य, वरुण, यम, इनमें से किसी ने नहीं आज तक अपने अपनी उपासना करने वाले को अमरता का वरदान दिया, क्योंकि ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और इसलिए कहा गया है कि जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सकने की अवस्था में हमें अपने आप को आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। हमें अपने आप को गुरु नहीं बनना चाहिए, हमें अपने आप को माता पिता नहीं बनना चाहिए। बलि महाराज ने शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया था, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में उल्लिखित करते हुए बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें जन्म मरण के मार्ग से बचाने में असमर्थ रहे। भगवान वामन देव सामने खड़े हैं और शुक्राचार्य ने बाधित किया, बलि द्वारा उनको प्रतिज्ञा स्वरूप धारण की गई संकल्प को पूरा करने में। बलि ने वहां पर, शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, ये स्पष्ट है, और न्यूनाधिक रूप से वो सकाम कर्म में प्रवृत्त थे। अभी हमने शुक्राचार्य का एक नाम उष्णा, उष्णा के साथ अभी हमने इन्हीं अध्यायों में, इन्हीं सत्रों में अ, उनके साथ स्वयंभू मनु के परिवार में संबंध स्थापित होते हुए किस प्रकार कन्या का विवाह किया है, ये हमने श्रवण किया है। तो उस गुरु का भी त्याग किया गया है जो
ईश्वर को सर्वस्व समर्पित करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 27 में परम गुह्य ज्ञान में कहते हैं, यत् करोषि यदश्नसि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है या जो भी दान देता है और तपस्या करता है, वह सब मुझे समर्पित कर। ये भक्ति है। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सब कुछ समर्पित नहीं कर सकता। और जब तक परमेश्वर को सब कुछ समर्पित नहीं किया जाता है, तब तक गुरु, पति, पिता, माता बनने में सामने वाले आश्रय का, जिसने हमारा आश्रय स्वीकार किया, उसका कल्याण नहीं होता, पूर्ण कल्याण नहीं कर सकते। आगे ऋषभ देव बहुत ही रोचक इस प्रकार से उपदेश देते हुए श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम तत्त्वं हि मे हृदयं यत्र धर्म पृष्ठे कृतो मे यद्धर्म आराध अतो हि मां वृषभं प्राहुरार्य। मेरा दिव्य शरीर सच्चिदानंद विग्रह मानव सदृश दिखता है, किंतु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है, यह अकल्पनीय है। मुझे प्रकृति द्वारा बाध्य होकर किसी विशेष प्रकार का शरीर नहीं धारण करना पड़ता। मैं अपनी इच्छा अनुकूल शरीर धारण करता हूँ। मेरा हृदय भी दिव्य है और मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण चाहता रहता हूँ। इसलिए मेरे हृदय में भक्ति पूरित है, जो भक्तों के लिए है। मैंने अधर्म को हृदय से बहुत दूर भगा दिया है। मुझे अभक्ति के कार्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इन दिव्य गुणों के कारण सामान्य रूप से लोग मेरी उपासना भगवान ऋषभ देव के रूप में करते हैं, जो भी जीवात्माओं में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर इदम मम शरीरम, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, दो प्रकार की शक्तियों का हम सामान्य रूप से अनुभव करते हैं, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का। भौतिक शक्ति में हमें स्मरण है, जब भगवत गीता के अध्यायों में 7वें 8वें में जो हम लोग परा अपरा इनकी चर्चा करते हैं, वहां भी इसका उल्लेख आता है अध्याय 7 में। तब हमने देखा है वहां पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारे स्थूल शरीर कहे गए हैं भौतिक शक्ति में, और मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म कहे गए हैं। तो ऋषभ देव यहाँ पर स्वयं को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरा शरीर दिव्य है। संसारी पुरुष को नहीं समझ सकते। केवल द्विभुज रूप में दिखने का अर्थ यह नहीं है कि मैं प्रकृति से आबद्ध होकर आया हूँ। भगवान प्रकृति से आबद्ध नहीं है। प्रकृति का स्रोत भगवान है। भगवान का स्रोत प्रकृति नहीं है। शक्ति शक्तिमान से है, शक्तिमान शक्ति से नहीं है। तो हमें ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए। और भगवान कहते हैं, इसलिए जो भी बुद्धिमान है इस जगत में, वे मेरे इस दिव्य स्वरूप को समझते हैं और ऋषभ देव के रूप में मुझे जानते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने साक्षात ईश्वर होने का सूचक संकेत दे रहे हैं। ऋषभ शब्द का अर्थ हमने 2 सत्र पहले चर्चा की थी, प्रमुख अथवा सर्वश्रेष्ठ है। और परम पुरुष वास्तव में साक्षात ईश्वर का अभिचायक है। तो ऋषभ देव यहाँ पर अपने पुत्रों को स्पष्ट कर रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम के बारे में जानने के लिए उन लक्षणों को, संकेतों को, चिन्हों को मैं यहाँ व्यक्त करता हूँ, उन पर ध्यान पूर्वक मनन करना आवश्यक है। श्लोक संख्या 20 में, तस्माद् भवन्तो हृदये न जाता सर्वे महीयान् शममुं सनाभम् अक्लिष्टबुद्धया भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम्। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हो, जो समस्त दिव्य गुणों का केंद्र है। अतः तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्यों के समान नहीं होना है। तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होगी और तुम स्वयं प्रजा पर शासन करोगे। तो ऋषभ देव यहाँ पर स्पष्ट करते हैं पुत्रों को, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मोह, मत्सर, ईर्ष्यालु होना, ये हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य के रूप में ये तुम्हें सुशोभित नहीं होता। अपने सबसे बड़े भाई भरत को, जो भक्ति में श्रेष्ठ है, परंपराबद्ध तरीके से उसकी सेवा करोगे तो अप्रत्यक्ष रूप से तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। और इस सेवा से तुम क्रमशः एकजुट रहकर नीति, शासक, मर्यादा, प्रशासन के कूटनीतिक और राजनीतिक गुणों को धारण करते हुए
स्वयमेव प्रजा पर शासन करोगे, स्वयमेव। शिल प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं, सामान्य लोग रजोगुण और तमोगुण से कलुषित होते हैं, तो वे शासन चलाने के लिए ना उचित व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर पाते हैं और ना उचित व्यक्तियों का चुनाव कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूषित होती है और फिर इस दूषित बुद्धि से जो चुना जाता है वो स्वयं दूषित होती है और इस प्रकार से उत्तम शासन वंचित हो जाता है। पर जब कोई भगवत गीता के नियमों का, भागवतम के उपदेशों का, भगवान के द्वारा व्यवहार रूप में पालन किए गए चरित्र का कठोरता से स्मरण करके पालन करेगा, तो सदैव ईश्वर के भक्त के रूप में चुना जाएगा और फिर जो शासन होता है वो उत्तम शासन स्वतः होता है। इस प्रकार से ऋषभ देव यहाँ पर महाराज भरत को लोक का सम्राट बनाए जाने की संस्तुति कर रहे हैं। श्लोक संख्या 21 और 22 एक साथ प्रस्तुत है यहाँ पर, जिसमें कहा गया है, भूतेषु भयोत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठा ततो मनुष्या प्रमथा ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां भव परसो अथ वीर्य समत्परोऽहं द्विज देव देव। तो थोड़ा बड़ा तात्पर्य है क्योंकि दोनों श्लोक यहाँ पर साथ है, अनुवाद भी दीर्घ है। दो प्रकार की प्रकट शक्तियों आत्मा तथा जड़ पदार्थ में से जीव शक्ति वनस्पति, घास, वृक्ष तथा पौधे, जड़ पदार्थ पत्थर, पृथ्वी इत्यादि से श्रेष्ठ हैं। इन अचर पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट तथा सरीसृप श्रेष्ठ हैं। कीटों तथा सरीसृपों से पशु श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें बुद्धि है। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों से भूत प्रेत क्योंकि उनको कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भूत प्रेतों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ होते हैं। सिद्धों से किन्नर और किन्नरों से असुर श्रेष्ठ हैं। असुरों से देवता और देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र जैसे कि राजा दक्ष और ब्रह्मा के इन पुत्रों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव ब्रह्मा के पुत्र हैं इसलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु वे मुझ भगवान के अधीन है। चूंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूँ इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि ब्राह्मण, जन्मनागत ब्राह्मण एक स्थिति होती है, पर गुण कर्म और स्वभाव, भगवत गीता अध्याय 18 के संभवतः दूसरे सत्र में, पिछले 3-4 सत्रों पहले जब हम श्रवण कर रहे थे, हमने विस्तार रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में सुना है। शास्त्रों में प्रामाणिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा में उनकी जो स्थिति बताई गई है, गुण, कर्म और स्वभाव से युक्त जीव। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और ऋषभ देव यहाँ पर अपने ज्येष्ठतम पुत्र भरत को पृथ्वी का राजा बनाने की संस्तुति करने के पश्चात भी वास्तव में मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मणों की अनिवार्यता को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद ने जो नियम बताए हैं उसमें प्रतिदिन भगवान को भोग अर्पित करते समय भी ब्राह्मणों को निवेदित, गुरु को, जिस स्वाध्यायी है, जिसने जिसने जीवन को भली प्रकार विरक्ति, वैराग्य, निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्त होकर जीवन जीने का हमें मार्ग प्रशस्त किया है, उन ब्राह्मणों को वंदन करने की प्रतिदिन की नियम परंपरा है। जब हम अपने घर में विग्रह के सामने, जब हम मंदिर में, कहीं भी जब भगवान को भोग अर्पित करते हैं। तो ये श्लोक है नियमित रूप से, और जो इनसे परिचित है वो निश्चित रूप से इनका जाप करते हैं भगवान को भोग लगाने से पहले। जो इन श्लोकों को जानने के इच्छुक है वो किसी भी इस्कॉन केंद्र से, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्र से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवान को अर्पित करते समय हमें कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। श्लोक संख्या 23 में, न ब्राह्मणे तो लये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमतः परं तु यस्मिन् ऋभि प्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे
हे पूज्य ब्राह्मणों, जहाँ तक मेरा संबंध है, इस संसार में ब्राह्मणों के तुल्य या उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। मैं उनके तुलना योग्य किसी को नहीं पाता। वैदिक नियमों के अनुसार यज्ञ करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है, उसे जब लोग समझ लेते हैं, तो वे मेरे निमित्त अर्पित भोग अत्यंत श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक ब्राह्मण मुख के द्वारा मुझे प्रदान करते हैं। ब्राह्मण मुख के द्वारा इस प्रकार प्रदत्त भोजन को मैं अत्यंत प्रसन्न होकर ग्रहण करता हूँ। निसंदेह इस प्रकार से प्रदत्त भोजन को मैं अग्निहोत्र में होम किए भोजन की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हम भगवान को भोग अर्पित करते समय अपने गुरु को स्मरण करते हैं। हमारे गुरु तो वैष्णव परंपरा में ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में कहा जा रहा है, ये जो 4 वैष्णव संप्रदाय बताए गए उनमें से एक आता है। श्रील प्रभुपाद उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम अपने गुरु को स्मरण करते हैं। हमारे गुरु द्वारा भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को स्मरण किया जाता है। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने गुरु महाराज को स्मरण किया है। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उनके द्वारा परंपरा परंपरा और इस गुरु शिष्य परंपरा में संबोधित करते हुए अंततः ब्राह्मणों के द्वारा उन आचार्यों के द्वारा हम भगवान से निवेदित कर रहे होते हैं। तो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा है इसको यहाँ पर, तो ये वो श्लोक है जिनकी हम बात कर रहे थे। तो भगवान कह रहे हैं, मैं इस प्रदत्त भोजन को अग्निहोत्र में होम किए भोजन की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। तो यज्ञ की समाप्ति के पश्चात श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब बृहद भोज आयोजित किया जाता है जिसमें ब्राह्मण भोज को खाते हैं, तब माना जाता है कि परमेश्वर स्वयं इसे ग्रहण कर रहे हैं। विकास की चरम सिद्धि ज्ञान की, आध्यात्मिक अनुभव की चरम सिद्धि ब्राह्मण पद को कही गई है। तो ऐसी सभ्यता जो ब्राह्मण संस्कृति पर आधारित नहीं है या जिसका मार्गदर्शन ब्राह्मण नहीं करते, वह निश्चय ही निंदनीय होती जाती है। और वास्तव में देखा जाए तो आज की मानवीय सभ्यता को इंद्रिय तृप्ति पर आधारित किया गया है। उपभोक्तावाद के इस क्रम में यज्ञ, जाप, हवन, तप, ये सब औपचारिकताओं की वस्तुएं बनती जा रही हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने इसको भाप कर ही हरिनाम यज्ञ की, कीर्तन की, संकीर्तन की, यज्ञ की संस्तुति की है। तो कम से कम इस श्रवण का, इस मनुष्य जीवन के हेतु का प्रयोग हमें इन वचनों का पालन करने के लिए तो अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर स्थापित किया गया है कि कोई भी राज्य का प्रशासक, कोई भी शासन धर्म आधारित संस्थागत ढांचे पर यदि, और धर्म क्या है जो धारण किया जाता है, धर्म कोई होगापंथी और बड़े बड़े कर्मकांड को बताने की बात नहीं की जा रही है। धर्म जो व्यवहारिक हो, सहज हो, सुलभ हो, भगवान से हमारी स्मृति को सदैव आबद्ध रख सके, जीवात्मा को परमात्मा के स्मरण में और उनके प्रति समर्पित कार्यों में प्रवृत्त कर सके, उसे धर्म कहा गया है। तो धर्म की अपनी अपनी परिभाषाएं बताने की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या किसी अन्य साधन से आवश्यकता नहीं है। धर्म वो है जिसे धारण किया जाता है। ये शरीर धारण किया गया है, ये शरीर की रक्षा करना धर्म है। ये शरीर के भीतर उपस्थित, देह के अंदर भीतर स्थित देही व आत्मा अंश, उसका परमात्मा के साथ संबंध शाश्वत रह सके, इस ज्ञान की ओर अपने ओर को अग्रसित करना, ये धर्म है। भगवान यहाँ पर ऋषभ देव श्लोक संख्या 24 में इस विषय को आगे प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, धृता तनुरुशति मे पुराणी येनेह सत्वं परमं पवित्रं शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र। वेद मेरे शाश्वत दिव्य शब्दावतार हैं, इसलिए वे शब्द ब्रह्म हैं। इस जगत में ब्राह्मण समस्त वेदों का सम्यक अध्ययन करते हैं और उनको आत्मसात कर लेते हैं, इसलिए उन्हें साक्षात मूर्त रूप वेद माना जाता है। ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं, फल स्वरूप उनमें शम दम एवं सत्य के गुण पाए जाते हैं। वे वेदों का मूल अर्थ वर्णन करते हैं
और अनुग्रहवश समस्त बद्ध जीवों को वेदों के उपदेश का उद्देश्य का उपदेश देते। वे तपस्या तथा तितिक्षा का अभ्यास करते हैं और जीवात्मा तथा परम ईश्वर के पदों का अनुभव करते हैं। यही ब्राह्मणों के 8 गुण सत्य, क्षम, सत्व, दम, अनुग्रह, तपस्या, तितिक्षा यथा अनुभव है। यतः समस्त जीवों में इस प्रकार से वेदों के ज्ञान को समाज के मार्गदर्शन के लिए स्वयं के अध्ययन द्वारा धारण करने वाले ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो यहाँ जो प्रमुख हमारे लिए बिंदु है समझने के लिए वो ये कि किसी को उपदेश करने के लिए हमारे जीवन में स्वयं भक्ति होनी चाहिए। हमारे जीवन में स्वयं धर्म का पालन होना चाहिए। हमारे जीवन में स्वयं वेदों के ज्ञान को सार को आत्मसात करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तब हम किसी को सत्य उपदेश कर सकते हैं। इस जगत में प्रभावित करना बहुत आसान है। प्रकाशित करने के लिए जो कह रहा है या कर रहा है, उसके स्तर पर बहुत ही सत्य, ईमानदारी वाला व्यवहार होना चाहिए। तो प्रभावित तो श्रील प्रभुपाद कहते थे अपने सत्र में कहते हैं कि प्रभावित तो सड़क पर नाचने वाला बंदर भी मदारी के साथ कर लेता है। प्रकाशित करने के लिए हमें सही प्रामाणिक स्रोत की आवश्यकता होती है। जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम किसी अन्य को नहीं दे सकते। किसी अन्य को कोई वस्तु प्राप्त हो और उसके माध्यम हम बने, इसके लिए वो वस्तु स्वयं पहले हमारे पास होना चाहिए। अन्य सभी को हरिनाम जाप के लिए, कथा के लिए, श्रवण के लिए, श्लोक स्मरण करने के लिए प्रेरित करने के पीछे यदि मेरे द्वारा स्वयं व्यक्तिगत प्रयास नहीं होगा, तो ये अधिक से अधिक कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है, पर प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिए अपनी ओर से सत्व गुण के उच्चतम मूल्यों को धारण करके शुद्ध बनने के प्रयास में भगवान के परम सहायक के रूप में अपने आप को समर्पित करने की हमें सतत प्रेरणा प्राप्त करते रहना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 25 में मत्तोऽप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किञ्चित् येषाम् येषां किमु स्यादितरेण तेषाम् अङ्किञ्चनानां मयि भक्तिभाजम्। मैं ब्रह्मा तथा स्वर्ग के राजा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यवान, सर्वशक्तिमान तथा श्रेष्ठ हूँ। मैं स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाले समस्त सुखों को तथा मोक्ष को देने वाला हूँ। तो भी ब्राह्मण मुझसे भौतिक सुख की कामना नहीं करते। वे अत्यंत पवित्र और निष्प्रह हैं। वे एकमात्र मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। भला उन्हें अन्य किसी से भौतिक लाभों के लिए याचना करने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान अपनी सर्वव्यापकता का परिचय देते हुए यहाँ पर ऋषभ देव कह रहे हैं कि सर्वत्र हरे कृष्ण। ऋषभ देव यहाँ पर अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि सर्वत्र सर्वव्यापकता के साथ मैं समाविष्ट हूँ। स्वर्ग के राजा इंद्र हो या ब्रह्मा, मैं उनसे अधिक श्रेष्ठ हूँ। पर तो भी एक भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पारायण करने वाला, उसको स्मरण करने वाला महाभागवत मुझसे कभी किसी भौतिक सुख की कामना नहीं करता। वो एकमात्र मेरी भक्ति में लगा रहता है। नरसिंह देव कहते हैं प्रहलाद महाराज को, मैं उपस्थित हुआ हूँ, मुझसे कुछ मांग लो। और नरसिंह देव के समक्ष खड़े होकर प्रहलाद महाराज निर्भीक स्वर में संस्कृत के श्लोकों में इसका वर्णन आता है। कहते हैं कि हम कोई व्यापारी नहीं है जो लेन देन का व्यवहार कर रहे हैं। मेरे लिए जो आवश्यक है आपने अभी तक दिया है और आप आगे भी देंगे। मुझे जो उपयोग करना है वो अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपने श्रम का आपके साथ सदा सर्वदा सेवक स्वामी के संबंध को साधते हुए संगति प्राप्त करने की। उसके पश्चात श्लोक संख्या 26 में उल्लेख आता है, सर्वाणि मद्देष्णयतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदे वा वे वेत्तदृग्वेत्तदुदाहरणं मे। हे पुत्रों, तुम्हें चराचर किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।
यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूँ, प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए। इस प्रकार तुम मेरा समादर करो। तो पुत्रों को अपने पिता के स्वभाववश कुछ सिखाने समझाने के इस प्रयास में ऋषभ देव कहते हैं कि कभी किसी जीव से ईर्ष्या ना करो, प्रत्येक क्षण उनका समादर करो और इस प्रकार तुम वास्तव में मेरा आदर करते हो। ऋषभ देव के ये उपदेश वास्तव में व्यवहारिक रूप से हमें मनुष्य के रूप में अधिक सभ्य, अधिक शिष्टाचार, अधिक संस्कृति से युक्त बनाते हैं और इसीलिए कहा जाता है भक्त बनने के प्रयास में। ऋषभ देव का उपदेश भक्त बनने के लिए, पर भक्त बनने के इस प्रयास में भगवद गीता अध्याय 12 भगवत भक्त बनने के क्रम में सारे सद्गुण स्वतः स्वाभाविक रूप से जीव में आ जाते हैं और किसी में गुणों की अधिकता इस बात की सुनिश्चित नहीं कर देता कि वो भगवत भक्त है, पर भगवत भक्त बनना ये सुनिश्चित कर देता है कि व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त है। ये बहुत ही महत्व की बात है और ये आचार्यों द्वारा अहर्निश लिखी जाने वाली पुस्तकों से प्राप्त दिव्य अद्भुत ज्ञान में एक सूक्ति के रूप में है कि अपने आप को समदर्शिना किसी से भी ईर्ष्या ना करते हुए समदर्शिना आदर करना चाहिए। उसके पश्चात श्लोक संख्या 27 में मनोवचोद्करिहितस्य साक्षात् कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान्येन महाविमोहात् कृतान्तपाषान्न विमोक्तुमीशेत्। मन, दृष्टि, वचन तथा समस्त ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय इंद्रियों का वास्तविक कार्य मेरी सेवा में लगे रहना है। जब तक जीवात्मा की इंद्रियां इस प्रकार सेवारत नहीं रहती, तब तक जीवात्मा को यमराज के पास सदृश सांसारिक बंधन से निकाल पाना दुष्कर है। तो भगवत गीता की पुनः यहाँ पर हमें स्मृति हो आएगी जब हम ये सुनेंगे कि इंद्रिय तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, भगवान की संतुष्टि हमारे जीवन का उद्देश्य है। और यदि ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार ये वास्तव में भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं है, तो निश्चित रूप से वो इस जगत के भौतिक बंधनों में आबद्ध होकर अंततः भक्ति से स्वयं को विमुख कर ले जाते हैं। तो पूरी भक्ति का सार है ये, जिस पर ऋषभ देव लगातार जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में हमें प्रवृत्त करना चाहिए और ऐसा करते ही समस्त प्रकार के अनर्ग अनर्गल, अमंगलकारी, अनावश्यक कार्यों की सूची हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या से स्वतः निकल जाती है। श्लोक संख्या 28 में श्री शुक उवाच एवमनुशास्यात्मजान्न स्वयम् अनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभाव परमसुहृदय भगवान् ऋषभ उपदेश उपशमशीलानाम् उपरत कर्मणां महामुनीनां भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम् पारमहंस्य धर्मम् उपशिक्ष्यमाण स्वतनयशत ज्येष्ठं परम भागवतम् भगवज्जनपरायणं भरतभं धरणीपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन् एवोवरित शरीरमात्र परिग्रह उन्मत्तैव गगन परिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिता हवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रव्रज। बहुत लंबा गद्य है ये। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार सबके हितैषी परमेश्वर ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। यह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होने के पूर्व पिता अपने पुत्रों को किस प्रकार शिक्षा दे, उन्होंने उन्हें शिक्षा दी। यद्यपि वे सभी पूर्णतया शिक्षित तथा शिष्ट थे। इन उपदेशों से सकाम कर्मों से न बंधने वाले तथा अपनी भौतिक कामनाओं को नष्ट करने के बाद भक्ति में लीन रहने वाले सन्यासी भी लाभ उठाते। ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दी, जिसमें से सबसे बड़ा भरत था।
जो परम भक्त तथा वैष्णवों का अनुयायी था। भगवान ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर इसलिए बैठाया कि वह सारे संसार पर शासन करे। इसके पश्चात घर में रहते हुए भी भगवान ऋषभदेव पागल के सदृश नंगे तथा बाल बिखरे रखने लगे। तब यज्ञ अग्नि को अपने में लीन करके विश्व का भ्रमण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मावर्त को छोड़ दिया। तो यहाँ पर ऋषभदेव अपने पुत्रों को स्वयं के द्वारा घर का त्याग करने से पहले इस प्रकार शिक्षित करके उस परंपरा को स्थापित कर रहे हैं, जहां माता पिता बनने का हमें तब तक अधिकार नहीं है जब तक हम अपनी संतान को भव बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा न दे सके। ऋषभ देव के लिए यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने सबसे बड़े पुत्र भरत को, जो परम भक्त और वैष्णव थे, अनुयायी थे, उनको सिंहासनारूढ़ करके स्वयं इस जगत में विश्व का भ्रमण करने के लिए यज्ञ अग्नि में अपने आप को लीन करने के लिए प्रवृत्त किया है। तो यहाँ वर्णन आता है कि ऋषभ देव पागल के सदृश नंगे और बाल बिखरे रहने लगे। इस पंक्ति को समझने में अधिक कष्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 29 में इसके बारे में बताया गया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी कहेंगे, अगले कुछ एक श्लोकों में इसका वर्णन है। तो आगे के क्रम में देखते हैं। जड़ांध मूक बधिर पिशाच उन्मादगवत अवधूत वेश अभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव। अवधूत रूप धारण करके भगवान ऋषभ देव अंधे, बहरे तथा गूंगे, जड़, भूत अथवा पागल के समान मनुष्य समाज में घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते, किंतु वे मूक बने रहते और किसी से कुछ नहीं बोलते थे। तो अवधूत शब्द की यहाँ पर संभवतः पहली बार, अब तक हमने जितना श्रवण किया श्रीमद् भागवतम, संभवतः अवधूत शब्द पहली बार आया है। स्कंद 11 में आएगा, वहां इसका उल्लेख है। तो अवधूत ऐसे व्यक्ति का बोध करा रहा है जो किसी सामाजिक नियम, किसी वर्णाश्रम, विशेष रूप से किसी धर्म की परवाह नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपने आप में लीन रहकर भगवान का चिंतन करता हुआ परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता हुआ दिखेगा। वास्तव में अवधूत वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अतिक्रमण कर चुके व्यक्ति के लिए होता है, जो माया के बंधन को पहले ही पार कर चुका है और नितांत विलग तथा स्वतंत्र रहने वाला होता है। ये देश अवधूतों का देश रहा है। तो माया के बंधन को पार कर चुके नितांत विलग तथा स्वतंत्र रहने वाला देश है। श्रील प्रभुपाद ने एक बार, ये इस विषय के लिए बहुत सम्यक उदाहरण नहीं है पर किंचित स्पष्टता अवश्य देता है। श्रील प्रभुपाद ने जब अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से कहा था कि मैं भारत की स्वतंत्रता में योगदान देना चाहता हूँ, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, तुम जीव की मानसिक दासता से मुक्ति में, स्वतंत्रता में योगदान दो। भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने के प्रयास को उन्होंने मना नहीं किया था, पर उन्होंने कहा था शरीर स्वतंत्र कर दिया जाए, पर ये शरीर की भौगोलिक सीमा में जहां वो रह रहा है वहां वो स्वतंत्र कर दिया जा सकता है, पर ये शरीर जो इंद्रियों का दास बना हुआ है, इंद्रियों द्वारा पराधीन है, उनको कौन मुक्त कराएगा। तो हमारी शाश्वत सनातन धर्म परंपरा इतनी समृद्ध रही है कि ये विषय सदैव से ही स्पष्ट रहते हैं। अवधूत शब्द कहा गया जो पहले ही बड़े-बड़े आक्रांताओं को भारत की भूमि पर ऐसे अवधूतों के दर्शन हुए हैं, के साथ उनका एनकाउंटर भी हुआ है। तो अवधूत शब्द बहुत महत्व का है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वो किसी अम, अगर अगर विशेष प्रकार से इसको महत्व ना देते हुए, क्योंकि ये आगे भी विषय आएगा, अगर सरलतम प्रकार से हमें समझना है, तो अवधूत का अर्थ ये नहीं है कि जो समाज में किसी प्रकार की उद्दंडता का पोषण कर रहे हैं। अवधूत का अर्थ वास्तव में समाज जो अपने आप को, व्यक्ति जो अपने आप को इतने सारे उलझनों में आबद्ध पाता है, उसको उसकी स्वाभाविक स्वतंत्रता का परिचय कराने के लिए अपने आप को इस प्रकार से वेशासक्त रखते हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 30 में उल्लेख है,
तत्र तत्र पुरग्रामा आकर खेट वाट खरवट शिविर व्रज घोष सार्थ गिरिवना आश्रमादिष्वनुपथम वनीचर आपसादे पूरी भूयमानो मक्षिकाभिवन गज तर्जना ताड़नावमेह नष्टिवनग्रावशकृतज प्रक्षेपपूतिवाततुरु तैतद् विगण यन्निवासत् एतस्मिन् देहोपलक्षणे तत्पदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समारोह समारोपिताहं ममाभिमानत्वाद् विखण्डितमना पृथ्वीमेकचर परिबभ्राम। ऋषभ देव, तो हमें सभी हिंदी के शब्दों की यहाँ पे संस्कृत मिल जाएगी। नगरों, गांवों, खानों, किसानों की बस्तियों, घाटियों, बागों, सैनिक छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों, यात्रियों के विश्रामालयों, पर्वतों, जंगलों तथा आश्रमों के बीच घूमने लगे। जहां भी वे जाते उन्हें दुष्टजन उसी प्रकार घेर लेते जिस प्रकार जंगली हाथी को मक्खियां घेर लेती हैं। उन्हें डराया धमकाया और मारा जाता, उन पर पेशाब किया जाता और धूका थूका जाता, यहाँ तक कि कभी कभी उन पर पत्थर विष्ठा और धूल फेंकी जाती, और कभी कभी तो लोग उनके समक्ष अपान वायु निकालते। इस प्रकार लोग उन्हें बुरा भला कहते और अत्यधिक यातना देते, किंतु उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वे यह समझते थे कि इस शरीर का यही अंत है। वे आत्म पद पर स्थित थे और सिद्ध होने से ऐसे भौतिक तिरस्कारों की तनिक भी परवाह नहीं करते थे। अर्थात उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि पदार्थ, देह तथा आत्मा पृथक पृथक है। उनमें देहात्म बुद्धि न थी, अतः वे किसी पर क्रुद्ध हुए बिना सारे संसार में अकेले ही घूमने लगे। किनकी बात की जा रही है? ऋषभ देव की बात की जा रही है। और क्या कहा जा रहा है? ये अनुभव करके नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में, देह स्मृति नाही यार संसार बंधन ताहाकार। तो वो पूरा एक छंद का पूरा एक विस्तृत छंद है, उसका एक पंक्ति यहाँ पर लिखा है कि जब मनुष्य ये अनुभव करने लगे कि ये देह और संसार क्षणिक है, तो वो अपने आप को शारीरिक सुख और दुख से निवृत्त कर लेता है। निवृत्त का अर्थ हुआ अलग कर लेना, प्रवृत्त का अर्थ हुआ उसमें लगा लेना। तो निवृत्त कर लेने का अर्थ है कि देह संसार क्षणिकता से अपने आप को दूर कर लेता है। ऋषभ देव के संदर्भ में संसार के दुर्जन व्यक्तियों को लक्षित किया गया है। वो पहचान, उनकी पहचान कैसे हो? तो ऋषभदेव इस स्वरूप में अपने आप को उपस्थित करते हैं जहां उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, पर संसार के दुर्जन उन्हें यातना दे रहे हैं। और जिस प्रकार की यातना उन्हें दिए जाने का वर्णन है, उल्लेख आता है कि इससे वो कभी भी दुखी नहीं हुए। श्लोक संख्या 31 में अति सुकुमार कर चरणों स्थल विपुल बाहुव संगल वदनाद्य वयव विन्यास प्रकृति सुंदर स्वभाव हास सुमुखो नवनील नल दलायमान शिशिर तारुरुढ़ायतन नयन रुचिर सदृश शुभग कपोल कर्ण कंठनासो विगुण स्मित वदन महोत्सवेन पुरवनीतनाम मनसि कुसुम शरासनम उपदधान परागवलंबान कुटिल जटिल कपिश केश भूरि भारो अवधूत मलिन निज शरीरेन गृह गृहीत दृश्यत। क्या कहा जा रहा है? भगवान ऋषभ देव के हाथ, पांव तथा वक्षस्थल अत्यंत दीर्घ थे। उनके कंधे, मुख तथा अंग प्रत्यंग अत्यंत सुगठित तथा सुकोमल थे। उनका मुख उनकी सहज मुस्कान से मंडित था। और उनके खुले हुए लाल लाल नेत्र ऐसे प्रतीत होते थे मानो प्रातःकालीन ओस कड़ों से युक्त नव विकसित कमल पुष्प की पंखुड़ियां हों। इस कारण वे और भी अधिक सुंदर दिखते थे। उनकी पतली पुतलियां इतनी मनोहर थी कि देखने वाले का सारा संताप हर लेती थी। उनके कपोल, कान, गर्दन, नाक तथा अन्य अंग अतीव सुंदर थे।
उनके मंद हास से उनका मुख इतना आकर्षक प्रतीत होता था कि विवाहित नारियों का भी मन खिंच जाता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो कामदेव ने अपने बाणों से उन्हें बींध दिया हो। उनके सिर के चारों ओर घुंघराली भूरी जटाएं थी। उनके सिर के बाल छितरे थे क्योंकि उनका शरीर कंधा और उपेक्षित था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें किसी भूत ने सता रखा हो। तो हम जब पढ़ेंगे, इसको श्रवण करेंगे पहली बार स्वयं से, तो हमें इसमें किंचित प्रकार की अ, दुविधा हो सकती है कि इस प्रकार का स्वरूप धारण करने की क्या आवश्यकता थी ऋषभदेव को। इसलिए आचार्य यहाँ पर समय लेकर ऋषभदेव के और जहाँ पर आरंभ हुआ था, जहाँ नाभि और मेरु देवी ने उपासना की थी, वहां भी हमें पता है कि भगवान के शारीरिक लक्षण और कांति का उल्लेख हुआ है। तो इतने सुंदर सौष्ठव शरीर, अंग, भंगिमाएं, इनके पश्चात भी उन्होंने अपने आप को इस स्वरूप का क्यों बना रखा था कि ऐसा लगे जैसे किसी भूत ने उन्हें सता रखा हो। इसका वर्णन किया गया है श्लोक संख्या 32 में। कहा गया है, यर्हि वावस भगवान् लोकम् इमं योगस्याधा प्रतीपमिवाच। आचक्षाण ततः प्रतिक्रिया कर्म बिभक्ति तमीति व्रतम् आजगरमास्थित शयान एवाश्नाति पिबति खादति अवमेहति हृदयति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धो देश। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि जनता उनकी योग साधना में विघ्न रूप है, तो उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया में अजगर का सा आचरण वृत्ति को धारण कर लिया। वे एक ही स्थान पर लेटे रहने लगे। वे लेटे ही लेटे खाते पीते, पेशाब तथा मल त्याग करते और उसी पर लोटपोट करते, यहाँ तक कि वे अपने सारे शरीर को अपने ही मलमूत्र से सान लेते, जिससे उनके विरोधी उन्हें विचलित ना करें। तो ये कल्पना के भी परे बात है। और सामाजिक शिष्टाचार में ये बिल्कुल भी हम इसकी हम इसको अपने आप को अ, दृष्टिगत भी नहीं करना चाहेंगे। पर अवधूत शब्द का जो अर्थ और जो विचार और जो प्रस्तुति है यहाँ पर, कि इस जगत की साज सज्जा और उसके मूल तत्व की उपस्थिति में कोई भिन्नता नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है, हम जो सुंदर पकवान भोजन, और ये वास्तव में मनन करने के लिए बहुत अच्छा विचार नहीं है, पर एक प्रयास करना चाहें यदि हम, कि इस प्रकार की प्रस्तुति क्यों की जा रही है ऋषभ देव द्वारा, तो हम कृषि खेत से उत्पन्न अनाज को जिस प्रक्रिया के माध्यम से साफ करके उसको सुरक्षित संरक्षित करके फिर सुंदर बर्तन में पकवानों के रूप में सजा के भगवान को अर्पित करके स्वयं को उपलब्ध कराते हैं, उसके पश्चात उससे जो आवश्यक शरीर के लिए ऊर्जा तत्व शरीर अवशोषित करता है, और उसके पश्चात जो निकृष्ट पदार्थ हमारे शरीर से पुनः वापस, जैसे अगर हम पिछली सनातन परंपराओं में बात करें, तो पुनः वो उसी कृषि के स्थान पर, उसी क्षेत्र में, उसी खेत में, वहीं पर उप- अग्नि, जल, वायु, अ, धरती, उसमें ही मिश्रित हो जाता है। तो स्वरूप के अनेकों पदार्थ अपने रूप स्वरूप को परिवर्तित कर रहा है, पर उसका जो मूल है उसकी अनुभूति हमें नहीं होती। दूसरा उदाहरण यदि हमें समझना है, तो जैसे मांस भक्षण के लिए कहा जाता है, अधिकतर जितने भी संस्थाएं, व्यक्ति मांस भक्षण को मना करती हैं, वो मांस खाने वालों को चुनौती देने के स्वर में कहते हैं कि यदि हम किसी पशु को सामने से काटें, तब हम उसके मांस का वैसा वैसा आस्वादन लेकर नहीं खा सकेंगे, जैसा हम कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं पैक्ड फूड में, प्लेट में जिस प्रकार से हमें उपस्थित करके दिया जाता है खाने के लिए, वो वास्तव में असली तरीका नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अवधूत अवधूत का स्वरूप धारण करने का औचित्य पदार्थ की मूल अवस्था को प्रस्तुत करना है। और जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही सुंदर, मनोहारी विचार नहीं है स्मरण करने के लिए या मनन करने के लिए या चिंतन करने के लिए। पर यदि हम किसी को इस प्रकार का व्यवहार करते हुए देखेंगे, तो हम उससे कई मील दूर रहना पसंद करेंगे, इस भौतिक जगत में। और अवधूत वास्तव में अपने आप को इस प्रकार से इसलिए ही
ये साहित्यिक अभिव्यंजना लग सकती है हमें यहाँ पर अवधूत अपने आप को समाज से, परिवार से किसी भी प्रकार के सांसारिक बंधन से मुक्त रखने के लिए यूँ ही प्रस्तुत करते थे। तो श्लोक संख्या 33 में वर्णन आया है, तस्य यः पुरीश सुरभिः सौगन्ध्यवायुस्तं देशं दश योजनं समन्तात् सुरभिमचकारः। इस अवस्था में रहने के कारण जनता ने ऋषभदेव को परेशान नहीं किया, परंतु उनके मलमूत्र से दुर्गंधी नहीं निकलती। उल्टे उनका मलमूत्र इतना सुगंधित था कि 80 मील तक का प्रदेश इसकी सुगंध से भर गया था। तो ऋषभदेव अपने इस स्वरूप को अवधूत के रूप में इस भौतिक जगत से दूर रखने के लिए यूं प्रस्तुत करते थे। और श्रील प्रभुपाद उदाहरण में यहाँ पर तात्पर्य में उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे गाय के गोबर को पवित्र और कृमि नाशक माना जाता है, एक स्थान पर गोबर का कितना बड़ा ढेर ही क्यों ना लगा दिया जाए, उससे कभी दुर्गंध नहीं आती। तो भौतिक वस्तुओं को देखने की हमारी दृष्टि बहुत सीमित है, और ऋषभ देव के शरीर से निकृष्ट पदार्थ के लिए भी कहा जा रहा है कि उससे वायुमंडल अत्यंत सुगंधित था। किसी प्रकार की वहां पर दुर्गंध वाली या बीमारियों को, रोगों को जन्म देने वाली वातावरण की, प्रवृत्ति की उपस्थिति नहीं थी। श्लोक संख्या 34 में लिखा है, एवं गोमृग काकचर्यया व्रजन्तिष्ठ नासिन शयान काक मृग गोचरित पिबति खादत्यवमेहति स्म। इस प्रकार ऋषभ देव ने गायों, हिरणों तथा कौवों की वृत्ति का अनुगमन किया है। कभी वे इधर उधर चलते तो कभी एक स्थान पर बैठे रहते, कभी वे लेट जाते। इस प्रकार वे गाय, हिरण तथा कौवे के समान ही आचरण करते। उन्हीं के समान वे खाते पीते तथा मलमूत्र का त्याग करते। इस प्रकार वे लोगों को धोखे में रखे रहे। तो ऋषभ देव की का शरीर सामान्य मनुष्य की तरह दिखने में द्विभुज था, पर ऋषभ देव का शरीर दिव्य कहा गया है। और उनकी योग साधना, उनकी वृत्ति, उनकी दिनचर्या, उनकी परिचर्या को लोग समझ नहीं सकते थे। और इसलिए ऋषभ देव ने उनको ऐसे सांसारिक तत्वों से अपने आप को दूर रखने के लिए यूं गाय, हरिण और कौवे का सा आचरण करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात श्लोक संख्या 35 में, इति नाना योगचर्या चरणो भगवान कैवल्यपति ऋषभो अविरत परम महान महानंदानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्म भूते भगवति वासुदेव आत्मनो अव्यवधानांतर उदर भावेन सिद्ध समस्त अर्थ परिपूर्णो योगेश्वर्याणि वैहाय नोजवान्त अर्धान परकाय प्रवेश दूरग्रहणादीनि यदक्ष योगपतानि नाञ्जसा नृपहृदयेनाभ्यनन्दत। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण के अंश भगवान ऋषभ देव ने समस्त योगियों को योग साधना प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अनेक विचित्र कार्य किए। वे मुक्ति के स्वामी थे और दिव्य आनंद में सतत लीन रहते थे, जो हजारों गुना बढ़ गया था। वसुदेव के पुत्र रूप वासुदेव कृष्ण उनके आदि कारण हैं। उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं। फलतः भगवान ऋषभदेव रोने, हंसने तथा थरथराने के प्रिय लक्षण प्रकट करने लगे। वे दिव्य प्रेम में सदैव निमग्न रहते। फलस्वरूप सभी योग शक्तियां अपने आप उनके पास पहुंचती। यथा मन की गति से आकाश गमन करना, प्रकट और अदृश्य होना, अन्यों के शरीर में प्रवेश कर जाना और दूरस्थ वस्तुओं को देख पाना। यद्यपि वे इन सबको कर सकने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। तो शक्तियां, दिव्य शक्तियां, योग शक्तियां मुक्ति के स्वामी ऋषभ देव के समक्ष अपने आप को यूं ही उपस्थित रखती थी। पर ऋषभ देव शांति युक्त थे। उनके जीवन में किसी प्रकार की कामना नहीं थी, उनके जीवन में कोई रुचि और अरुचि नहीं थी। वो जब चाहते तब किसी वृद्ध शरीर को त्याग कर तरुण शरीर में प्रवेश कर सकते थे, जब चाहते किसी बलवान शरीर को प्राप्त कर सकते थे, जब चाहते उन एक क्षण में जहां तक उनका मन गमन करता था उस लाखों मील तक वो गमन कर सकते थे।
और सिद्ध योगी परकाय प्रवेश करने वाले जीवों के लिए हमने इस प्रकार का वर्णन सुना भी है। पर वे श्री कृष्ण की भक्ति से संतुष्ट थे और जो दिव्य रोमांचकारक लक्षण शरीर में उत्पन्न होते हैं, जैसे हँसने, रोने, कंपन के, वो उनके शरीर में भी लक्षित होते थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम लोग अध्याय 6 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। ऋषभ देव की परंपरा में जो आज भी अवधूत श्रेणी में धरती पर गमन करने वाले मनुष्य हैं, वो सामान्य जनमानस की दृष्टि से बहुत दूर रहते हैं। निश्चित रूप से उनकी संख्या है, वो समय-समय पर जब कुंभ का मेला लगता है और उनके स्वयं के आयोजनों के अवसरों पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। पर जिस भौतिक वातावरण में हम रहते हैं, वहाँ इन सारी क्रियाओं को समझ पाना भी, इस प्रकार निर्वस्त्र रहना या धूल में लोटना-पोतना या किसी भी प्रकार से खाना-पीना और व्यावहारिक रूप से देखने में अस्वच्छ रहना, ये हमारी समझ के बाहर है। तो इसलिए ऐसे विषयों के लिए श्रील प्रभुपाद और आचार्यों का कहना है कि हमें उन्हें, क्योंकि वो हमें अध्ययन में, पठन में प्रस्तुत किए गए हैं, हमें उनको अपनी बुद्धि की सीमितता, इंद्रियों को के द्वारा उसका हम अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनको प्रणाम करके जो हमारे आसानी से समझ में आने वाले विषय हैं, उनकी ओर गमन करना चाहिए। तो यहाँ किसी के चरित्र की, किसी के व्यवहार की या किसी के द्वारा प्रदर्शित आचरण की सही और गलत करने की अधिकार क्षमता हमारे पास नहीं है। तो हमें इसको श्रवण करके, वंदन करके विषय को आगे आगे के विषयों को श्रवण करने का प्रयास करना है। तो अगले सत्र में इसीलिए हम लोग स्कंद 5 अध्याय 6 श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 6 इसका नाम है ऋषभ देव के कार्यकलाप। आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।